Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this today's MCGM VTC online video session, which is about pre-upper primary scholarship. So, in this today's session, students, we are going to discuss about Maths Paper 1, 4.4 measurement of paper quantity, rim and choir. So is this today's topic. बच्चों आज के सेशन में हम अलमरियाजी में यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में बच्चा 1 में कागज़ की पैमाइश, रिम और दस्ते के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये टॉपिक ऐसा है बच्चों जो हमारी आम ज़िंदगी से मुंसलिक ऐसा टॉपिक है ना। तो हम आम तौर पर क्वायर से वाकिफ़ है। आप अक्सर से जो है तो दुकान पर जाते हैं, जब कभी टीचर आपको जो है तो बुक्स मंगाते हैं तो आप 1 क्वायर बुक, 2 क्वायर बुक इस तरह से आप बोलते हैं, तो आपको क्वायर भी पता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि आप कभी संतरे लेते हैं, मौसम्बी लेते हैं, या कि और भी दूसरी चीज़ें लेते हैं जो कि डज़न से मिलती है ना। तो हम देखते हैं कि एक डज़न में जो है तो 12 चीज़ें मौजूद होती है ना, ये चीज़ आपको पता है। सो 1 डज़न इज इक्वल टू 12 शीट। ठीक है, यानी एक दर्जन में जो है तो 12 चीज़ें होती है, 12 अदद होते हैं। इसी तरह से 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डज़न। ठीक है, 12 दर्जन यानी कि 1 ग्रोस होता है। ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर 24 कागज़ है या 24 शीट है, दैट इज़ 1 क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर एक रिम है, दैट मीन्स 20 क्वायर्स। ठीक है, यानी कि अगर 20 दस्ते हैं तो इसका मतलब ये कि ये एक रिम है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि एक रिम बराबर जो है तो 480 शीट्स होती है, यानी कि 480 कागज़ से जो है तो एक रिम बनती है। ठीक है, तो 20 दस्ते से एक रिम बनती है, 480 कागज़ से भी एक रिम बनती है। ओके, so 1 rim is equal to 20 coils and 1 rim is equal to 480 sheets. So here are the some basic knowledge related to the measurement of paper quantity. Okay, now let us look at how the questions are being asked related to this topic. Here is first example, and on your screen you are observing that 2 coil sheet is equal to what. ठीक है, क्या पूछा है, कागज़ के अगर 2 दस्ते हैं तो कितने कागज़ होंगे। तो सबसे पहले हमने अभी यहाँ पर देखा कि एक दस्ते में जो है तो 24 कागज़ होते हैं, 2 दस्ते हैं मतलब 24 दूनी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 और 4 में तो हमें आंसर यहीं पर मिल जाता है इसका। ठीक है, और आपको मालूम है कि 24 जो है तो एक दस्ते में 24 कागज़ होते हैं, है ना। तो 2 दस्ते में कितने कागज़ होंगे, सो दैट विल बी 48. सो अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द राइट आंसर हियर। ओके, तो इस तरह से हम सही जवाब तक वर्बली पहुंच सकते हैं। सो देयरफॉर 1 क्वायर इज इक्वल टू 24 शीट्स, so 2 quires means 24 into 2 and that will be 48 sheets. So our answer is 48
sheets, and that is in alternative number 3. So alternative number 3 should be dark circle like this. Okay, and now look at the second question. यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल क्या दिया है कि एक रिम कागज यानी कि कितने दर्जन, क्या सवाल किया है कि इफ वन रिम शीट इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन शीट्स. So alternatives are on your screen: 20, 40, 12 and 24. So these are the alternatives here. And now look at the you know that one ream sheet is equal to 480 sheets, right? अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि एक रिम में जो है तो 480 कागज़ होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अभी यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है कि एक शीट में कितने डजन कागज़ होंगे, ठीक है. तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वन रिम शीट इज इक्वल टू 480 शीट्स. सो 1 डजन शीट्स is equal to 12 sheets. Okay, so 12 480 is divided by 480 is divided by 12, so that will be the 40 dozen, that will be 40 dozen. Okay, so you will see here that the alternative number 2 having the right answer 40. So we are supposed to dark circle on this alternative. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की, हमने यहाँ पर देखा कि एक रिम कागज़ में हम देखते हैं कि 480 कागज़ होते हैं, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दर्जन कागज़ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो 12 कागज़ मिलकर एक दर्जन कागज़ होते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, 480 को जो है तो डिवाइड किया है 12 से, इसलिए हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर 40 मिलेगा, ठीक है. तो इसलिए हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 2 ये हमारा सही जवाब है, ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं इफ 60 पेपर्स आउट ऑफ 1 ग्रोस पेपर वेर यूज्ड, हाउ मेनी डजन पेपर्स वेर लेफ्ट. ठीक है, एक ग्रोस कागज़ में से 60 कागज़ इस्तेमाल किए गए तो कितने कागज़ बाकी बचे, ये हमें बताना है, ठीक है. क्या सवाल किया है कि एक ग्रोस कागज़ में से 60 कागज़ इस्तेमाल किए गए तो कितने कागज़ बाकी बचे हैं. अल्टरनेटिव्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर 7 डजन पेपर्स, देन 80 कागज़, देन 8 डजन पेपर्स, देन 720 पेपर्स. सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि एक ग्रोस में कितने दर्जन होते हैं. तो हम देखते हैं कि एक ग्रोस में नॉर्मली 12 दर्जन होते हैं ना, ठीक है. तो 12 दर्जन एक ग्रोस में होते हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है तो 60 कागज़ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. तो 60 जो पेपर्स है वो हमें यहाँ पर देखना है कि एक ग्रोस बराबर 12 डजन होते हैं, ठीक है. तो 60 पेपर्स इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है. तो हम यहाँ पर इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर यहाँ पर 5 डजन आएगा, ठीक है. यानी 60 पेपर्स पे जो है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 डजन हो जाएगा, ठीक है. तो एक डजन में 12 पेपर्स होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है. तो देयरफॉर अगर आप देखेंगे एक ग्रोस कागजात में से 60 कागज़ इस्तेमाल किए गए तो कितने कागज़ बाकी बचेंगे. तो 60 कागज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुए, यानी 12 डजन कागज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है.
So it means out of 12 dozen of 15 dozen papers were used. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर बच्चों कि 12 दर्जन कागजात में से जो है तो 5 दर्जन कागजात इस्तेमाल किए गए, इसलिए 12 माइनस 5 हम यहाँ पर करते हैं, इट मीन्स 7 डजन जो है तो पेपर्स आर रिमेनिंग, यानी हमें इससे मालूम होता है कि 7 दर्जन कागज़ जो है तो बाकी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में 1, 2, 3 और 4 में तो 7 डजन ये आंसर हमारा कौन सा है, तो दैट इज अल्टरनेटिव नंबर 1। सो वी आर सपोज टू मार्क अ डार्क सर्कल ऑन दिस अल्टरनेटिव। ठीक है, इस तरह से अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 डजन प्लस 1 ग्रोस इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन्स। ठीक है, क्या सवाल किया है कि 3 दर्जन 3 जमा 1 ग्रोस बराबर कितने दर्जन, ये है। ठीक है सवाल। अब अल्टरनेटिव्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं। पहला दिया है 14, फिर 13, फिर उसके बाद में 27, फिर उसके बाद में 15। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इन सवालात के जवाबात का मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सही जवाब तक पहुँचना है हमें। ठीक है, तो 3 दर्जन अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3 दर्जन अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हमें उसमें जमा करना है 1 ग्रोस। तो 1 ग्रोस बराबर क्या होता है, 12 डजन होता है। ठीक है, तो 12 डजन में हम क्या करेंगे, 3 डजन की जमा करेंगे तो हमें यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन, देन 12 डजन प्लस 3 डजन इज इक्वल टू 15 डजन। ओके, सो द अल्टरनेटिव नंबर for having the answer 15. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. ठीक है, तो बच्चों हम आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा बस यहाँ पर क्या ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको मालूम है कि भाई अगर 1 ग्रोस बराबर क्या होता है, तो वो होता है 12 डजन। सो 12 डजन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ ऐड किया कितने में, 3 डजन में, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 15 डजन। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें मालूमात है कि 1 ग्रोस में कितने डजन होते हैं तो हम जवाब तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए जो बुनियादी मालूमात दी गई है बच्चों से आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसी की बुनियाद पर आप देखेंगे कि आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि फ्रॉम 1 रिम शीट्स 1 ग्रोस शीट्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, हाउ मेनी डजन शीट्स वेयर बैलेंस्ड। क्या सवाल किया है यहाँ पर, यहाँ सवाल किया है कि 1 रिम कागजात में से 1 ग्रोस कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए तो कितने दर्जन कागज़ बाकी बचेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आसानी से हम इस तरह के जवाब तक पहुँच सकते हैं। बुनियादी मालूमात की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अभी देखिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ये सवाल पूछा है कि 1 रिम कागजात में से 1 ग्रोस कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए तो कितने दर्जन कागज़ बाकी बचेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं उन्हें पहले चेक कर लेते हैं। 24, 30, 28 एंड देन 26। तो ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं।
ठीक है। अब ये अल्टरनेटिव्स में हम यहाँ पर क्या करते हैं अभी, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो सवाल किया है कि एक रिम कागजात में से एक ग्रोस कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए। एक रिम कागजात में से एक ग्रोस कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, तो कितने दर्जन कागजात बाकी बचे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिम का भी इस्तेमाल है, एक ग्रोस का भी इस्तेमाल है और उसके बाद दर्जन का भी इस्तेमाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिम में कितने कागजात हो सकते हैं वो हमें मालूम करना है। ठीक है, एक ग्रोस में कितने कागजात होते हैं वो भी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, 1 रिम इज इक्वल टू 480। ठीक है, ये हमने यहाँ पर, ये हमें पता है कि एक रिम बराबर जो है तो 480 शीट्स होती है ना। देन 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन शीट्स होती है। 1 ग्रोस में हम देखते हैं कितनी होती है, 12 दर्जन कागजात मौजूद होते हैं, है ना। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक रिम बराबर 480 कागजात होते हैं, एक ग्रोस बराबर 12 डजन कागजात होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 इंटू 12 अगर हम करते हैं शीट्स, तो डैट विल बी 144 शीट्स होती है, राइट। कितनी होती है, 144 शीट्स होती है, 12 इंटू 12 करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जो कागजात इस्तेमाल हुए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो द शीट बैलेंस इज इक्वल टू 480। ठीक है, तो 480 यानी कि यहाँ पर हमें पता है कि एक रिम कागजात में से, यानी कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 480 कागजात में से कितने कागजात इस्तेमाल हुए हैं, एक ग्रोस कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो एक ग्रोस कागजात यानी कितने हो गए, 12 डजन शीट्स हो गई है। ठीक है, तो 12 डजन मतलब कितने हो गए हैं, 144 हो गया है। ठीक है, कितनी शीट इस्तेमाल हो गई है, 144। सो 480 में से 144 माइनस किया हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे 336 शीट्स आर बैलेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर शीट तो हमें मालूम हो गई है कि 336 शीट्स जो है तो बाकी है यहाँ पर कागजात। तो अब इससे हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखेंगे कि 12 शीट का जो है तो एक दर्जन होता है। ठीक है, 12 कागजात से जो है तो एक दर्जन बनता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 336 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर उसके बाद में काय में, डजन में। ओके, सो 336 शीट्स इज इक्वल टू 336 divided by 12. ओके, एंड द रिजल्ट इज 28 डजन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम 336 को तकसीम करते हैं 12 से, तो जवाब हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, 28। तो इट मीन्स कि जो कागजात हैं यहाँ पर दर्जन में अगर हम देखेंगे तो वो कितने मिलेंगे हमें, 28 डजन मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये सारी एग्जाम्पल्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें बेसिक नॉलेज पर ही करना है। अगर बेसिक नॉलेज हमारी परफेक्ट है तो हम आसानी से इस तरह के जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जवाब मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 3 नंबर का अल्टरनेटिव है, दैट having the right answer, so we are supposed to mark a dark circle on alternative number 3 like this. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन को आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात हल करना है और गूगल लिंक फिल करना है। ठीक है, ज़रूर से काम करिए। अस्सलाम वालेकुम।